रात में तारों से भरे आसमान को देखकर हमारा मन कई सवालों को उठाए रोमांचित हो उठता है। और आज से कई सालों पहले इंसानों के इसी रोमांच ने जन्म दिया था एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जिसे आज हम टेलीस्कोप्स के नाम से जानते हैं। और इसी टेलीस्कोप की बीते वक्त में झांक सकने की क्षमता के चलते आज हम इंसान इस ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठा पाए हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वैज्ञानिकों ने ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज को पीछे छोड़ते हुए स्पेस में ही टेलीस्कोप्स लॉन्च कर दिए, क्योंकि जमीन पर अर्थ का एटमॉस्फेयर स्पेस से आने वाले प्रकाश के लिए बाधा था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हबल स्पेस टेलीस्कोप। पृथ्वी से अलग स्पेस में टेलीस्कोप्स लगाने का मुख्य कारण था पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के परे ग्रहों, तारों और गैलेक्सीज की जानकारी जुटाना, क्योंकि यह वायुमंडल स्पेस से आने वाले बहुत से प्रकाश को अब्जॉर्ब कर लेता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भेजे गए डेटा की हेल्प से वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड के बारे में न जाने कितनी ही जानकारियों को हासिल किया है। और उसके बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस होगी, वह उतना ही ज्यादा गहरे वक्त में झांक सकेंगे। यानी कि अगर एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जाए जो कि अर्थ के ऑर्बिट में न रहकर इसे कई लाखों किलोमीटर दूर से ऑर्बिट करे, तो वो और भी बहुत सी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और इसी के चलते पिछले कई दशकों की केयरफुल प्लानिंग, मेहनत और डेवलपमेंट के साथ साल 2021 में अब तक की मोस्ट पावरफुल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यानी कि सबसे हाईली एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप अपने लॉन्च के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी की खास और रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस साल 31 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है। लगभग $10 बिलियन की लागत वाले इस मिशन से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह साइंस के कुछ बड़े बड़े सवालों के जवाब देगा। ऐसे सवाल जो कि हर किसी के मन में उठते होंगे। इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? हम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यहाँ तक कि हमारे सौर मंडल से अलग दूसरे तारों के सिस्टम में मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स भी कहते हैं, उनकी खोज कर पाने में सक्षम होगा। कुछ लोग जेम्स को हबल का उत्तराधिकारी मान रहे हैं, लेकिन ये उससे बहुत ही अलग है, क्योंकि हबल मुख्य रूप से एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप था जो कि मानव आँख की तरह लाइट की वेवलेंथ को कैप्चर करता था, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस यूनिवर्स को पूरी तरह से इंफ्रारेड व्यू में देखेगा। इंफ्रारेड लाइट एक टाइप की रेडिएशन एनर्जी है जो कि इंसानी आंखों के लिए बिल्कुल इनविजिबल है, लेकिन हीट के कारण महसूस की जा सकती है। जैसे कि रेडिएशन इफेक्ट के आधार पर खगोलविदी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो जैसे जैसे बहुत दूर स्थित किसी स्टेलर बॉडी से प्रोड्यूस्ड विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम पृथ्वी तक पहुंचता है, उसमें से बहुत सी लाइट इंफ्रारेड लाइट में शिफ्ट हो जाती है, जिसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स आसानी से देख सकते हैं। यानी कि इस ब्रह्मांड के पास्ट की बहुत सी जानकारी इंफ्रारेड लाइट में मौजूद है। इस टेलीस्कोप का मिरर 6.5 मीटर्स का है, जो कि हबल टेलीस्कोप की तुलना में कई गुना ज्यादा बड़ा है। यह 21 फुट चौड़ा बेरिलियम मिरर टेलीस्कोप को ऑब्जेक्ट्स को दूर से देखने में मदद करेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ऑब्जर्वेशनल पावर रखने वाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ की ऑर्बिट में ट्रैवल करने के बजाय अर्थ से लगभग 1 मिलियन माइल्स पर लोकेटेड लैग्रांजे पॉइंट यानी L2 से ट्रैवल करेगा। लैग्रांजे पॉइंट वह बिंदु है जो कि स्पेस में मौजूद दो पिंडों के बीच में लोकेटेड होता है, जहां पर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट इन दोनों बॉडीज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस से प्रभावित होकर इन दोनों के रिस्पेक्ट में खुद को स्थिर बनाए रखे। हमारी पृथ्वी के लिए बड़े पॉइंट सूर्य या चंद्रमा के बीच में हो सकता है, तो यहाँ पर L2 पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच में मौजूद है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक संतुलन में है। पृथ्वी से 1 लाख माइल्स दूर होने पर सूर्य की गर्मी से इसे बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इससे निपटने के लिए इंफ्रारेड टेलीस्कोप के डिजाइनर्स के पास बहुत सी ऑप्शंस थीं।
यह एक मल्टी लेयर्ड सनशील्ड वाला पहला ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर को डीएक्टिवेट करके टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स को ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का विशाल सनशील्ड इसके तापमान को पूरी तरह से 0 डिग्रीज के कुछ डिग्रीज ऊपर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। 5 लेयर से बनी इसकी सनशील्ड में हर एक लेयर एल्यूमिनियम कोटेड है और जो अपनी मोटाई में इंसानी बाल के जितनी पतली है। इस टेलीस्कोप को मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से लैस किया गया है जो कि इसके 4 मेन डिटेक्टर्स में से एक है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एज 13.5 बिलियन साल है और मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट बिग बैंग यानी कि इस ब्रह्मांड के शुरुआत के बाद के कुछ 100 मिलियन सालों बीते समय में देखने में सक्षम होगा और पिछले समय में वापस देख पाने की क्षमता इस फैक्ट पर बेस्ड है कि लाइट की भी अपनी एक लिमिटेड स्पीड होती है जो कि लगभग 1,86,000 मील्स पर सेकंड के करीब है। यह एक टाइम ट्रैवल की तरह होगा क्योंकि इस यूनिवर्स में जितनी भी दूर तक देखते हैं तो उतना ही अधिक समय बीत चुका होता है। यानी कि अगर हम एक ऐसे तारे को देखते हैं जो 30 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तो हम उस तारे का पास्ट देख रहे होते हैं। यानी कि तारा 30 साल पहले ऐसा दिखता था और यही बात उन तारों पर भी अप्लाई होती है जो कि हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर है। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। यानी कि जब भी हम सूर्य की रोशनी को महसूस और देख रहे होते हैं वो 8 मिनट पहले छोड़ी गई होती है, यानी कि 8 मिनट पास्ट में। तो जाहिर सी बात है कि ये टेलीस्कोप यूनिवर्स में फैले बरसों पुराने इंफ्रारेड लाइट को इकट्ठा करके बहुत से रहस्यों से पर्दा उठा देगा, जैसे कि कैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, कैसे तारों और ब्लैक होल्स का निर्माण हुआ और हमारी आकाशगंगा और दूसरी अन्य आकाशगंगाओं में ब्लैक होल्स कैसे बने। और साथ ही साथ ये टेलीस्कोप इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी दूसरे स्टार सिस्टम जिसमें जीवन की संभावना वाले एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं उसमें झांक कर हमें किसी एलियन लाइफ का पता ही दे दे, क्योंकि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लगभग 200 बिलियन सितारे मौजूद हैं और इनमें से 40 बिलियन स्टार ऐसे हैं जिनके स्टार सिस्टम में हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हैं और बहुत संभावना है कि इनमें से कुछ तारों के ग्रह पृथ्वी जैसे इंटेलिजेंट जीवन को उत्पन्न कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस अंतरिक्ष में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी बहुत सी गैलेक्सीज मौजूद हैं। वैसे इस मिशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है कि हर स्पेस लवर को इसकी लॉन्चिंग का इंतजार है। तो बस आज के लिए इतनी ही उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी क्या राय है इसके बारे में। क्या वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप की मदद से एलियंस को ढूंढ पाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।